स्वागत है आपका अपने परिवार में। आज हम पाठ योजना लेसन प्लान बनाना सीखते हैं। विषय आपका हो जाएगा विज्ञान। टॉपिक हो जाएगा अम्ल क्षार एवं लवण। डेट डाल देंगे आप, क्लास 6-7 हो जाएगा। कालांश डाल देंगे और टाइम डाल देंगे आप 35 मिनट या 45 मिनट। आगे आपका विद्यालय का नाम हो जाएगा। उसके बाद आपका पड़ेगा प्रकरण। प्रकरण में आप डालेंगे अम्ल क्षार एवं लवण। फिर उसके बाद कंटेंट एनालिसिस, पाठ्यवस्तु विश्लेषण में आप अम्ल की परिभाषा एवं उदाहरण, क्षार की परिभाषा एवं उदाहरण, लवण की परिभाषा एवं उदाहरण, इतनी चीज़ें आप कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपका पड़ेगा सामान्य उद्देश्य, जनरल ऑब्जेक्टिव्स। पहला हो जाएगा छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा हो जाएगा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा, छात्रों को विज्ञान विषय की उपयोगिता बताना। चौथा, छात्रों की तर्क व कल्पना शक्ति का विकास करना। पांचवा हो जाएगा छात्रों में क्रमबद्धता पूर्वक एवं विधिवत रूप से करने की आदत का निर्माण करना। तो ये आपका हो जाएगा सामान्य उद्देश्य। आगे देखते हैं। आगे आपका पड़ेगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला हो जाएगा छात्र अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में जान सकेंगे। दूसरा हो जाएगा छात्र अम्ल क्षार और लवण के में अंतर करना सीख जाएंगे। तीसरा, छात्र अम्ल क्षार और लवण को पहचान जाएंगे। चौथा देख लेते हैं। चौथा क्या हो जाएगा आपका, छात्र अम्ल क्षार व लवण का उदाहरण दे सकेंगे। पांचवा, छात्र अम्ल के गुणों को जान सकेंगे, छात्र क्षार के गुणों को जान सके, छात्र लवण के गुणों को जान सके। इतना आपका हो जाएगा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में। तो ये आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं। आगे आपका हो जाएगा शिक्षण सामग्री। ये आपका हो जाएगा शिक्षण सामग्री, टीचिंग एड्स। तो इसमें आपकी चौक हो जाएगा, डस्टर हो जाएगा, श्यामपट्ट, चार्ट, पॉइंटर और जो चीज़ें आप यूज कर रहे हैं उसको भी आप डाल सकते हैं। फिर आपका हो जाएगा पूर्व नॉलेज। अम्ल क्षार व लवण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। बच्चे अम्ल क्षार व लवण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इतनी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई। अब आपको आगे देखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। इसको बनाना है आपको। प्रस्तावना प्रश्न देखते हैं कैसे बनाना है आपको। प्रस्तावना प्रश्न इधर हो जाएगी आपकी क्रियाएं, अध्यापक क्रियाएं, और इधर आपका हो जाएगा छात्र क्रियाएं। इतनी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न क्या बनता है। आम अमरूद क्या है? ये आप बच्चे से प्रश्न करते हैं तो बच्चा जवाब देता है फल है। दूसरा प्रश्न आप करते हैं कुछ और फलों के नाम बताओ। बच्चा बताता है सेब, अनार, संतरा, अनानास आदि। ये आपके 2 प्रश्न बन जाए। तीसरा देख लेते हैं संतरे का स्वाद कैसा होता है। तो इसका स्वाद कैसा होता है? तो इसका स्वाद खट्टा होता है। ठीक, आगे देख लेते हैं खट्टापन संतरे में किस कारण आता है। तो ये आपका बच जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। ठीक है, आगे देखते हैं उद्देश्य कथन। ये आपका पड़ेगा उद्देश्य कथन, स्टेटमेंट ऑफ एम्स। एम क्या है आपका, बच्चों आज हम लोग अम्ल क्षार व लवण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इतनी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में देख लेते हैं क्या क्या करना है आपको। प्रस्तुतिकरण में आपको पहला अम्ल व उसकी परिभाषा व उदाहरण, अम्ल व उसकी परिभाषा एवं उदाहरण। ज्ञानात्मक उद्देश्य डालेंगे पहले। इसमें क्या करेंगे, छात्र अम्ल के बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अब आपको बनाने हैं विकासात्मक प्रश्न। ठीक, तो पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, नींबू का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। यहाँ पे आप विधि कौन सी प्रयोग कर रहे हैं? विधि आप प्रयोग कर रहे हैं प्रश्नोत्तर विधि।
दूसरा प्रश्न बनेगा खट्टापन किस कारण आता है। ये आपका बन जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। विधि आपकी पड़ जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, अब इसका आप स्पष्टीकरण देते हैं, तो स्पष्टीकरण देख लेते हैं क्या है स्पष्टीकरण। इस स्पष्टीकरण के दौरान छात्र सावधानी पूर्वक सुनेंगे और विधि हम कौन सी व्याख्यान विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो स्पष्टीकरण देख लेते हैं। पहले स्पष्टीकरण में क्या क्या है ये हम देख लेते हैं। स्पष्टीकरण देखते हैं, पहले जूम कर लेते हैं इसको थोड़ा सा कि आपको सही से दिखाई दे। स्पष्टीकरण, अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह यौगिक हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। ठीक, लेविस के अनुसार अम्ल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, ये चीज़ें आगे देखते हैं। इसका pH मान 7 से कम होता है। उदाहरण के लिए एसिटिक अम्ल CH3COOH, सिरका, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हो जाएगा। अब क्या बनेगा आपका बोधात्मक प्रश्न बनेंगे आपके। छात्र अम्ल के बारे में जान गए हैं, तो बोधात्मक का पहला प्रश्न हो जाएगा अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। अम्ल का pH मान कितना होता है, 7 से कम होता है। pH मान कितना होता है, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। विधि हम कौन सी प्रयोग करेंगे इसमें, ये हम प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करेंगे। एक कंटेंट एनालिसिस का एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, तो उसके लिए हम प्रस्तावना एक मूल्यांकन प्रश्न बनाएंगे। तो क्या मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा, अम्ल के बारे में बताइए। आगे देखते हैं। क्षार, उसकी परिभाषा और उदाहरण। ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र क्षार के बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न बनेगा, देखते हैं क्या बनता है। पहला प्रश्न, स्वाद में कैसा होता है, तो ये स्वाद में कौन कड़वा होता है, तो ये क्षार होता है। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न बनाएंगे क्षार के बारे में बताइए, ये समस्यात्मक प्रश्न बन गया और ये प्रश्नोत्तर विधि का हमने प्रयोग किया। अब हम इसका स्पष्टीकरण देते हैं और इस स्पष्टीकरण के दौरान छात्र सावधानी पूर्वक सुनेंगे और विधि हम व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे। स्पष्टीकरण देख लेते हैं इसका। क्षार वे पदार्थ हैं जिनका स्वाद तीखा या कड़वा होता है। ठीक, जिसे बिटर होता है। इसका जलीय घोल छूने में साबुन की तरह होता है। आर्हेनियस के अनुसार वह पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन या हाइड्रॉक्साइड आयन OH- देते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। लेविस के अनुसार लोन पे डोनर इज कॉल्ड बेस, या इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या क्षार कहलाता है। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, लाल को नीला कर देता है। इसका pH 7 से ज़्यादा होता है, अर्थात 7.1 से 14 तक होता है इसका pH। ठीक है, इतना चीज़ें आपकी कंप्लीट होगी। आगे देखते हैं। अब इसके बनेंगे बोधात्मक प्रश्न। ठीक है, तो बोधात्मक प्रश्न बना लेते हैं। पहला प्रश्न बन जाएगा क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। दूसरा, क्षार के 2 उदाहरण बताइए। तो NaOH, CaO। अभी ये विधि हम देख लेते हैं कौन सी प्रयोग की गई है। विधि देखते हैं कौन सी प्रयोग की गई है। विधि हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। विधि हम प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। लवण व उसके उदाहरण। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र आगे देखते हैं लवण व उनके उदाहरण। ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र लवण का नवीन ज्ञान प्राप्त कर सके।
विकासात्मक प्रश्न देख लेते हैं, लवण क्या है। तो ये आपका समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। विधि हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया। अब इसका हम स्पष्टीकरण देते हैं। अम्ल एवं क्षार की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को लवण कहा जाता है। जैसे HCl व NaOH को मिलाने पर NaCl लवण बनता है। इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। NaCl NaOH क्या बनेगा, NaCl H2O। उदाहरण लवण में कुछ उदाहरण जैसे K2SO4 Al2SO4 की होल थ्राइज इंटू 24H2O फिटकरी का ये फॉर्मूला है। अब इस दौरान क्या करेंगे छात्र, सावधानी पूर्वक सुनेंगे व लिखेंगे। विधि हमने व्याख्यान विधि का प्रयोग किया है। अब बोधात्मक देख लेते हैं। छात्र लवण के बारे में ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। प्रश्न देखते हैं बोधात्मक के नाम ने। HCl और NaOH को मिलाने पर क्या बनता है, NaCl बनेगा। दूसरा देख लेते हैं। लवण का एक उदाहरण दिए K2SO4। विधि हमने प्रश्नोत्तर विधि प्रयोग किया है। विक मूल्यांकन प्रश्न बनेगा, इसको देख लेते हैं। लवण के बारे में बताइए। ये आपका एक मूल्यांकन प्रश्न बन गया। आगे देखते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न बनेगी। पहला क्या हो जाएगा, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। विधि प्रश्नोत्तर प्रयोग कर रहे हैं। क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करना है। क्षार का pH मान कितना होता है, 7.1 से 14 pH तक। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग कर रहे हैं। अब आते हैं श्यामपट्ट सारांश, ब्लैक बोर्ड समरी। यहाँ पे विज्ञान डाल देंगे आप ऊपर, प्रकरण हो जाएगा अम्ल। यहाँ पे जितने भी टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आप डाल देंगे। ठीक, नीले को लाल लिटमस में बदलता है, लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदलता है क्षार, और अम्ल प्लस क्षार ये लवण प्लस जल बनाता है। ये आपका श्यामपट्ट सारांश कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं मूल्यांकन प्रश्न। ये मूल्यांकन प्रश्न आपको बनाने हैं। पहला बन जाएगा, अम्ल नीले लिटमस पेपर को किस रंग का बदल देता है। दूसरा हो जाएगा, क्षार का pH मान कितना होता है। तीसरा, लवण क्या होता है। ये तीसरा आपका बन जाएगा। अब देखते हैं कक्ष निरीक्षण एवं कक्षा कार्य। बच्चे जब श्यामपट्ट कार्य कर रहे थे तो छात्र अध्यापक द्वारा उनके कार्यों का निरीक्षण पूरी कक्षा में घूमकर किया गया। ये चीज़ आपको डालनी पड़ेगी। अब आपको देना है असाइनमेंट देना है। इसमें क्वेश्चन देने हैं आपको, होम असाइनमेंट। तो पहला बन जाएगा आपका, लिटमस पेपर पर अम्ल क्षार का प्रभाव बताइए। लिटमस पेपर पर अम्ल और क्षार का प्रभाव बताइए। दूसरा बन जाएगा क्षार के बारे में बताइए। तीसरा बन जाएगा NaCl NaOH CH3COOH HCl CaO H2SO4 में अम्ल क्षार लवण को बताइए। ये गृह कार्य आपका हो गया। ठीक, अब आगे देख लेते हैं। संदर्भ पुस्तकें डालनी है आपको, रेफरेंस बुक्स। तो इसमें आप डाल देंगे कुछ भी, NCERT विज्ञान NCERT डालने, किसी बोर्ड की बुक का यूज कर रहे हैं तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपकी पाठ्य योजना लेसन प्लान ये कंप्लीट हो गया। आपकी जो भी आपका लेसन प्लान ये है कंप्लीट हो गया, विज्ञान अम्ल क्षार एवं लवण का। तो आप बताइएगा कमेंट करके कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, इसमें क्या सुधार की ज़रूरत है, या आपको किन किन विषयों की
पाठ्य योजना चाहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस अपने छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।